समय का न्याय। बहुत बहुत समय पहले अनंतपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। वो राज्य समृद्ध था, विशाल था, और वहाँ के राजा विक्रांत सिंह न्यायप्रिय और बुद्धिमान माने जाते थे। राजा हर दिन प्रजा की समस्याएं सुनते और लोगों की मदद करते, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके दिल में उठता था, क्या सच में समय कभी न्याय करता है? एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। साधु ने राजा की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, ग्रेटर देन राजन, 15 साल बाद तुम्हारे राज्य में एक गरीब बालक आएगा और वही तुम्हारे मुकुट का असली अधिकारी होगा। राजा चौंक गए, पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। मंत्री राघव हंस पड़ा, महाराज, ये बूढ़े साधु की बातें हैं, ध्यान मत दीजिए। पर राजा के मन में साधु की बात तीर की तरह चुभ गई। उन्होंने सोचा, क्या सच में समय ऐसा न्याय कर सकता है? राज्य की सीमाओं के बाहर एक छोटा सा गांव था। वहीं रहती थी सावित्री नाम की एक गरीब औरत अपने बेटे आरुष के साथ। आरुष बहुत नेकदिल, सच्चा और मेहनती लड़का था। सुबह खेतों में काम करता और शाम को बुजुर्गों की मदद। वो हर किसी से कहता, ग्रेटर देन, सच बोलने वाला कभी नहीं हारता। गांव के लोग हंसते, अरे तू राजा बनेगा क्या? आरुष मुस्कुरा देता, अगर भगवान चाहे तो क्या पता। समय बीतता गया। राज्य का मंत्री राघव अब पहले से भी ज्यादा लालची हो गया था। उसने गरीबों पर ज्यादा कर लगाना शुरू कर दिया। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था, बच्चे भूखे थे और फिर भी सैनिक टैक्स वसूल रहे थे। आरुष से यह अन्याय सहा नहीं गया। वो दरबार पहुंच गया और बोला, ग्रेटर देन मंत्री जी, यह अन्याय है, गरीबों का खून मत चूसिए। मंत्री राघव गुस्से में बोला, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? सैनिकों, इसे जेल में डाल दो। आरुष को बेगुनाही में कैद कर लिया गया। जेल अंधेरी थी, दीवारें टूटी हुई और कोनों में पानी टपकता था। वहीं एक बूढ़ा कैदी बैठा था। उसने आरुष से कहा, ग्रेटर देन बेटा, तू सच्चा है, सब्र रख, समय सबसे बड़ा न्याय करता है। आरुष ने कहा, अगर सच में समय न्याय करता है तो मैं इंतजार करूंगा। रात हुई और तूफान आया। आसमान से बिजली गिरी, जेल की दीवारें टूट गईं, लोग भागने लगे। पर आरुष नहीं भागा, वो बाकी कैदियों को बचाने लगा। उसने बूढ़े कैदी को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला। बारिश में भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन चेहरे पर सच्चाई की चमक लिए वो दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालता रहा। अगले दिन राजा को खबर मिली, एक कैदी ने बाकी सबकी जान बचाई है। राजा ने आदेश दिया, उसे दरबार में लाओ। आरुष दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम भाग सकते थे, फिर भी रुके क्यों? आरुष ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन महाराज, अगर मैं भाग जाता तो मैं भी अपराधी बन जाता। सच्चाई कभी भागती नहीं। राजा उसकी बात सुनकर गहराई में डूब गए। उन्हें वो बूढ़े साधु की बात याद आई। 15 साल बाद एक गरीब बालक आएगा। राजा ने अपने सेवकों को भेजा, इस युवक की पूरी जानकारी लाओ। कुछ दिनों बाद सच सामने आया। आरुष वही बच्चा था जो 15 साल पहले राजमहल से गायब हुआ था। राज्य के दुश्मनों ने राजा के बेटे को मरवाने की साजिश की थी, लेकिन सावित्री नाम की एक गरीब औरत ने उसे बचाया और अपने बेटे की तरह पाला। राजा विक्रांत की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर आरुष को गले लगाते हैं और कहते हैं, ग्रेटर देन, समय ने सच में न्याय किया, मेरे बेटे को मुझे लौटा दिया। राजा ने अपने राजपाट की गद्दी आरुष को सौंप दी। पूरा राज्य खुशियों से गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे, सच्चा राजा मिल गया, जय आरुष। आरुष ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करो और किसी का बुरा न सोचो तो समय खुद तुम्हारा न्याय करता है। कहानी यहाँ खत्म होती है, पर उसकी सीख हमेशा दिल में रहती है। समय धीमा जरूर है, लेकिन जब न्याय करता है तो पूरा करता है।